चीन की तरफ से मस्बत रद्द अमल आया है। पाकिस्तान के इस फैसले की हिमायत की है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला उठाए, चीन साथ देगा। साथ ही भारतीय हुकूमत का दावा है कि कश्मीर में मामलात बेहतर हैं, मगर उसके बावजूद कर्फ्यू लगाया हुआ है। वो सियासी लीडरान जो भारत के हिमायती रहे कश्मीर में और हुकूमतों का हिस्सा रहे, उन तक को नज़रबंद किया हुआ है। मीडिया जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल पाता है वो भारतीय हुकूमत के दावों के खिलाफ नज़र आती है। BBC की रिपोर्ट कल हमने आपके साथ शेयर की थी। अब भी जो कुछ वहाँ से सामने आ रहा है वो वादी की एक ऐसी सूरत हाल दिखा रहा है जहाँ पर जबर है और मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ। 5 दिन गुजर गए हैं, मकबूजा कश्मीर में सख्त कर्फ्यू जारी है। मकबूजा वादी के शहरी किस हाल में हैं, किस कर्ब से गुजर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और किन हालात से गुजरना पड़ रहा है, उनकी मजबूरियाँ, उनकी तकलीफ़ें, उनका दर्द क्या है, मुकम्मल हक़ाइक़ दुनिया तक पहुँच ही नहीं पा रहे। इसी तरीके से कुछ ना कुछ दुनिया के सामने आता है जो भारतीय हुकूमत के दावों के बरक्स साबित होता है। वहाँ पर फ़ोन पर पाबंदी है, इंटरनेट की सर्विस नहीं है, लोगों को नक़्ल हरकत की इजाज़त नहीं है। आज जुम्मे की नमाज़ के लिए सख्त कर्फ्यू में कुछ नरमी की गई और लोगों को जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए घरों से निकलने की इजाज़त दी गई, मगर सिर्फ छोटी मकामी मसाजिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी। कश्मीर की तारीख़ी जामे मस्जिद जहाँ हज़ारों अफराद नमाज अदा करते हैं, वहाँ जुम्मे का खुतबा देने तक की इजाज़त नहीं दी गई। कश्मीर में ज़िंदगी मुश्किल में है। कश्मीर के लोगों को सिर्फ अशद ज़रूरत के तहत ही अपने घरों से निकलने की इजाज़त है। लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए और अस्पताल जाने के लिए कई नाकों से गुजरना पड़ता है। उनकी नक़्ल हरकत पर पाबंदी है। दुकानें और ज़्यादातर तिब्बी मराकज़ भी बंद हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। आम लोगों की मुश्किलात अपनी जगह, मीडिया को भी कवरेज करने में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से दुनिया ये हकीकत जान ही नहीं पा रही है कि कश्मीरी किस हाल में है। उनका गम गुस्सा, उनका मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने आने नहीं दिया जा रहा। भारतीय चैनल ने श्रीनगर के ब्यूरो चीफ के मुताबिक वो श्रीनगर की वादी में ऐसे शख्स को तलाश कर रहे थे जो भारत के साथ हो, यानी कि बाकायदा तौर पर NDTV के जो ब्यूरो चीफ हैं कश्मीर में, वो कह रहे हैं कि मैं तलाश कर रहा हूँ कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो भारत का साथ इस इक़दाम के बाद देने के लिए तैयार हो। वो कह रहे हैं कि उन्हें रिपोर्टिंग में मुश्किलात आ रही हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जब श्रीनगर की वादी में एक नाबीना बूढ़े शहरी से बात की तो उसने कहा कि अगर भारतीय सरकार कहती है कि मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से कश्मीरी खुश हैं तो वो कर्फ्यू ख़त्म कर दे और देख ले कि हम कितने खुश हैं। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया था। भारत ने राज्यसभा में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का बिल पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के जरिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। भारत ने भारी अक्सरियत के साथ बिल मंजूर करा लिए हैं, मगर भारतीय इक़दाम के खिलाफ कश्मीरी आवाम सड़कों पर निकल आए। कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मकबूजा कश्मीर की मकामी क़यादत को जेल में डाल दिया। 600 से ज़ायद सियासी रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हज़ारों एहलकार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। गुजरगाहों पर जगह जगह खारदार तारें लगाकर एक इलाके को दूसरे इलाके से अलहदा किया गया है। संगीन क्रैकडाउन में लाखों अफराद की ज़िंदगी मफलूज हो गई है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात से गुरेज किया जाए। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मकबूजा कश्मीर में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं है। अभी तक भी अमेरिका की तरफ से हालांकि कह रही हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं उनका हमें भी इल्म है, मगर एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो भारत के इस इक़दाम की मज़म्मत करे सामने नहीं आ रहा है। सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर में जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर में भारतीय पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि कश्मीर में भारतीय पाबंदियाँ इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में इजाफे का बाइस बन सकती हैं। अब ये सारा का सारा मामला इस वक्त उसके बावजूद नरेंद्र मोदी का दावा है कि चीज़ें ठीक हैं। हालांकि भारत का अपना मीडिया भारत के अंदर ये सब कुछ दिखा रहा है कि एक दफ़ा कर्फ्यू ख़त्म करें तो फिर कश्मीर के अवाम बताएंगे कि उन्हें आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद उनकी अपनी राय क्या है। साथ ही एक और अहम मामले का जिक्र हो जाए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ एक अजीब मामला है। अगर हुक्मरान ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करें तो गद्दारी का नारा लगा दिया जाता है। सख्त मौक़िफ़ इख्तियार ना करें तब भी गद्दारी का नारा लगा दिया जाता है। उनसे मुतालबा किया जाता है कि फ़लाँ चीज़ पे फ़लाँ मौक़िफ़ अपनाओ, ना अपनाएं तो गद्दारी का दावा कर दिया जाता है। गुज़िश्ता 70 बरस से यही होता आ रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हुकूमत अपोजिशन की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाती है और अपोजिशन हुकूमत की, और अब भी यही हो रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने आज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए मोदी के यार के नारे लगाए। मोदी का जो यार है,
ये वो नारे हैं जो माजी में नून लीग के खिलाफ भी लगाए जाते थे। ये कहा जाता था कि नून लीग की भारत से मुतालिक पॉलिसी नर्म है, इसलिए यही नारा जो आज मरियम औरंगजेब ने लगाया वो खुद नून लीग के खिलाफ भी लगता था जब नून लीग बेहतर ताल्लुकात भारत से चाहती थी। यानी नून लीग ने अब भी सबक नहीं सीखा है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के साथ मसाइल हल करने की कोशिश की, उसके लिए बार बार मोदी हुकूमत से राब्ते और मुज़ाकरात की कोशिश की, तो ये अमन की और खित्ते को आगे ले जाने की कोशिश थी। इसमें गद्दारी क्या है? दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में आज भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि नून लीग की हुकूमत ने मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी को जाती उमरा में बुलाया था। आज से चंद साल पहले यही नरेंद्र मोदी जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल था, जिसको अमेरिका में वीजा तक नहीं मिलता था, उस नरेंद्र मोदी को, उस कातिल को क्या इमरान खान ने पाकिस्तान में शादी पे बुलाया था? क्या इमरान खान ने बुलाया था? वजीर आजम की वजीर आजम से बात होती है वजीर आजम हाउस में, जब आपने उस कातिल को जिसने गुजरात में मुसलमानों को मारा, जिसने कश्मीर में मुसलमानों को मारा, उसको जब आप घर में शादियों पे बुलाते हैं, उसको जब साड़ियां देते हैं, ना ज़मीर आपका मुर्दा है। मगर इसी नरेंद्र मोदी के इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था कि जीत गए तो फिर कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि राइट विंग है और उनका इस वक्त उनके पास बेहतर इस वक्त पावर है कांग्रेस के मुकाबले में भी। तनकीद बिला जवाज़ है कि किसी हुक्मरान के किसी दूसरे मुल्क के हुक्मरान से ज़ाती ताल्लुकात रखना गलत है, और वो भी उस मुल्क के हुक्मरान से जिससे आपके ताल्लुकात कशीदा हो। ज़ाती ताल्लुकात से ही मुल्की ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तारीख़ में ऐसा बार बार हुआ है कि ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ही खुलकर बात हो सकेगी, खुलकर बात होगी तो ही ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकेगी। दुनिया भर में ऐसा होता है। पर्सनल रिलेशनशिप खारजा पॉलिसी का हिस्सा होती है। हुक्मरान आपस में ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन का अगर दो ममालिक के अंदर मुफाद वाबस्ता हो तो वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते हैं। तारीख में सरमायाकारों ने मुख्तलिफ ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर करने या फिर ख़राब होने से बचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जब बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं तो वो ममालिक पर दबाव डालते हैं कि आप ताल्लुकात को बेहतर रखिए क्योंकि हमारे बिजनेस इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। मगर पाकिस्तान में ये भी हो तो भी मसला बन जाता है, फिर गद्दारी के फतवे होते हैं। दुनिया भर में बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, उसमें बिजनेसमैन किरदार अदा करते हैं, ज़ाती ताल्लुकात रखने वाले लोग किरदार अदा करते हैं। मगर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि गद्दारी के फतवे लगा दिए जाएं, अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म की हुब्बुल वतनी पर शक किया जाए। और अगर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली अहमद खान समझते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के कातिल हैं, जिसकी वजह से उनसे कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए, उनसे कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, तो वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबात जीतने के बाद बार बार भारत से मुज़ाकरात पर जोर क्यों दे रहे थे? उन्होंने नरेंद्र मोदी को जीतने पर मुबारकबाद क्यों दी और ये बयान क्यों दिया कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो मसला कश्मीर हल हो सकता है? हुकूमत हो या अपोजिशन, सियासी सबकत हासिल करने के लिए एक दूसरे को गद्दार करार देने से मुल्क को दरपेश सियासी चैलेंजेस का सामना नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे मुल्क की सिमत ही गैर वाज़ेह रहती है। खारजा पॉलिसी पर अगर सियासत की जाएगी, बिला जवाब तनकीद की जाएगी, अपने ही मुंतखब वज़ीर आज़म को या अपोजिशन को या माजी के मुंतखब वज़ीर आज़म को गद्दार करार दिया जाएगा, तो इसका नुकसान किसी एक फ़र्द या जमात को तो नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पर होगा।